ठीक है, चलो एक एक करके पढ़ते हैं। नंबर 1, प्रेजेंट इंडेफिनिट। दो टेंसों में 12 में से दो टेंस ऐसे हैं जो हमें थोड़ा सा कंफ्यूज करते हैं। एक प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी सिंपल प्रेजेंट, और नंबर 2 है एक पास्ट इंडेफिनिट यानी सिंपल पास्ट। इन दोनों के अंदर थोड़े से वेरिएशन आते हैं, तो हमसे मिस्टेक होने की ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो पहले ये पढ़ो ठीक से, इसके बाद प्रेजेंट में और भी कंफ्यूजिंग नहीं है, ये थोड़ा सा ध्यान देने वाला है। कैसे, देखो, अगर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करें तो हिंदी मैंने प्रेजेंट की क्या बताई, पहचानने के लिए है, हु, हो, और इंडेफिनिट का मतलब यहाँ पे हो जाएगा ता, ती, ते। तो पहचान के लिए मैंने बताया कि किसी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आ रहा है, तो वो हो जाता आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट हिंदी के लिए, जो बच्चे ट्रांसलेशन सीख रहे हैं उसके लिए। ठीक है, और अगर हमें इंग्लिश में पहचानना है तो क्या आएगा बेटा, हेल्पिंग वर्ब डू या डस। ठीक है, या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगता है। बस इतना सा हमें ये चीज याद रखनी है, इतना आप मैटर याद रखिए, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। राइट, अब इससे पहले ये हमें मालूम होना चाहिए कि भैया ये सब्जेक्ट मेरे कितने काइंड्स के होते हैं। बेटा, सब्जेक्ट हमारे इंग्लिश में दो प्रकार के होते हैं, एक सिंगुलर सब्जेक्ट और एक मेरा होता है प्लूरल सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं बेटा, ही, शी, इट या किसी का नेम। व्हाट आर द प्लूरल सब्जेक्ट्स, यू, वी, दे, आई। ठीक है, आई वैसे सिंगुलर ही होता है लेकिन वर्ब प्लूरल लेता है इसलिए प्लूरल में रख देते हैं। ठीक है, क्योंकि आई का प्लूरल वैसे वी होता है, या प्लूरल वर्ब लेता है इसलिए हमने इसको प्लूरल की कैटेगरी में रख दिया है। वैसे आई का मतलब मैं वन ही होता है ना, ही का मतलब वह है मेल के लिए, शी का मतलब वह है फीमेल के लिए, इट का मतलब एनिमल्स, वर्ड्स या नॉन लिविंग के लिए लगाते हैं, और नेम का कोई मतलब नहीं होता, नेम की जगह नेम होता है क्योंकि प्रॉपर नाउन होता है। यू मतलब तुम, वी मतलब हम, दे मतलब वे, और आई मतलब मैं। ठीक है, ये मैंने क्यों लिखा है बेटा, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट में जब हम पॉजिटिव की बात करेंगे, किसकी बेटा, पॉजिटिव, क्योंकि आप जानते हैं इसके अंदर पॉजिटिव होगा, है ना बेटा, इसी का हम नेगेटिव बनाएंगे। इसी के बाद हम क्या बनाते हैं, क्लोज एंडेड इंटरोगेटिव, एक ओपन एंडेड इंटरोगेटिव। ठीक है, तो पॉजिटिव सेंटेंस के अंदर हमें देखना पड़ेगा कि सिंगुलर सब्जेक्ट है कि प्लूरल सब्जेक्ट है। जब सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तब ये मेरी ये वाली बात हमेशा यहां पर यूज होती है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगेगा, एस या ईएस लगेगा। ठीक है, और ईएस कहां लगता है, जब किसी वर्ब के पीछे ओ आ रहा हो, एस एस आ रहा हो, सी एच आ रहा हो या एक्स आ रहा हो। अगर इन वर्ब के पीछे ये आ रहा है तो आप ईएस यहां पर लगाएं। ओके, और बाकी सबके साथ एस लगा दें। रूरल सब्जेक्ट के साथ केवल फर्स्ट फॉर्म, नो टेंशन, नो कंफ्यूजन, सिंपल सी बात है। ठीक है, ये लगा देंगे। ओके, एग्जाम्पल, जैसे हिंदी में लिखता हूं, राम पत्र लिखता है, सिंगुलर सब्जेक्ट है ना, तो क्या लिखोगे, राम, लिखने का क्या हो गया, तो एस लग जाएगा, अ लेटर, बन गया ना। अगर प्लूरल होता, वे पत्र लिखते हैं, तो वे के लिए क्या लगाएंगे, दे। राइट आएगा, राइट्स आएगा, राइट लगाएंगे क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट, राइट अ लेटर। कोई दिक्कत, ओके, वेरी गुड। अच्छा, ये पॉजिटिव समझ में आ गया। अगर हम नेगेटिव की बात करते हैं, नेगेटिव, नेगेटिव मतलब जिसके अंदर नॉट आ जाता है या नेवर आ जाता है, नेगेटिव बताने वाले शब्द आ जाते हैं। तो यहां भी देखना होगा कि सिंगुलर सब्जेक्ट है कि प्लूरल सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट में बेटा क्या लगेगा, डू, नॉट या, अच्छा सिंगुलर की बात करते हैं तो बेटा डज नॉट ही लगेगा। क्या लगेगा इसमें, डज नॉट। और प्लूरल में क्या लगेगा बेटा, डू नॉट। और फिर इन दोनों के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। ठीक है, ओके, तो यहीं से इसको बना लो, जैसे कि हिंदी लिखी है ना, इसका नेगेटिव बनाना है, राम डज नॉट
राइट अ लेटर। ठीक है, इसका आपको बनाना है तो क्या बनेगा, दे डू नॉट राइट अ लेटर। ठीक है, तो ये हो जाता नेगेटिव। अभी लिखो नहीं, केवल समझो भी। ठीक है, अभी मुझे कराने दीजिए। देखो, ये हो गया पॉजिटिव, ये हो गया नेगेटिव। फिर मुझे आपको बताना है इंटेरोगेटिव। और इंट्रोगेटिव दो होते हैं, एक ओपन एंडेड इंट्रोगेटिव, एक क्लोज एंडेड इंट्रोगेटिव। क्लोज एंडेड में क्या होता है, जिसकी स्टार्टिंग हिंदी में क्या से होती है और इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब से होती है, जिसके आंसर यस और नो में खत्म हो जाते हैं, वो कहलाते हैं आपके क्लोज एंडेड इंट्रोगेटिव, जिसका एंड क्लोज है। ठीक है, तो यहां पे नंबर सी की बात करूं, क्लोज एंडेड यानी जिसकी स्टार्टिंग हेल्पिंग वर्ब से होती है। ठीक है, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो डस लगाएंगे, प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो डू लगा देंगे। तो इसी को बनाएंगे, क्या राम पत्र लिखता है, तो क्या लगा दो यहाँ पे, डस राम राइट अ लेटर। ठीक है, कोई प्रॉब्लम। अच्छा, प्लूरल वाले का बनाए, क्या वे पत्र लिखते हैं, डू दे राइट अ लेटर। अब हिंदी लिखने की जरूरत नहीं है बार बार पे, यहीं से हम अंदाजा लगा लेंगे, एक जगह लिख दी। ठीक है, अच्छा, अगर मुझे बनाना है ओपन एंडेड, ओपन एंडेड का मतलब जिसकी स्टार्टिंग क्वेश्चन वर्ड से होती है, जिसके अंदर प्रश्नवाचक शब्द आ जाए, तो वो हो जाएगा आपका ओपन एंडेड इंट्रोगेटिव। तो इसमें लगा लो, राम पत्र कब लिखता है, क्यों लिखता है, कैसे लिखता है, कहां लिखता है, बहुत सारे क्वेश्चन वर्ड है, तो लगा दी मैंने वाई, और राम के अकॉर्डिंग डज लग जाएगा, राइट अ लेटर। ठीक है, सबको बात समझ में आ रही है कि नहीं। जहां पर प्रॉब्लम आए मुझे बता देना, वरना अभी पढ़ाने के बाद मैं आपसे एक बार और फिर पूछूंगा। ठीक है, फिर एक बार आप रिवाइज करना क्या क्या मैंने पढ़ा है, फिर आप मुझे डाउट पूछ लेना। ठीक है, ये हो गया सिंगुलर सब्जेक्ट का सर। अब प्लूरल का कैसे बनाएंगे बेटा, वाई डू आएगा ना बेटा, दे के साथ, वाई डू दे राइट अ लेटर। तो इस तरीके से आपके बन जाते हैं सिंपल प्रेजेंट के सारे स्ट्रक्चर। मैंने बताया इंडेफिनेट, पॉजिटिव, नेगेटिव, क्लोज एंडेड और इंट्रो और ओपन एंडेड इंट्रोगेट। ठीक है, ठीक है, एक बार नोट कर लो, फिर हम डाउट क्लियर करेंगे। चलो इधर देखो, बहुत टाइम हो गया। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, तो इसमें मैंने आपको दो तीन चीजें बताई थी कि ता है, ती है, ते है, डू डस और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म में एस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, दूसरी बात, सब्जेक्ट कितने होते हैं बेटा, दो होते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट और एक प्लूरल सब्जेक्ट। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट की बात करते हैं, ही, शी, इट या किसी का नेम, और प्लूरल सब्जेक्ट क्या होते हैं, यू, वी, दे, आई। उसके बाद मैंने बोला कि चार पार्ट होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, क्लोज एंडेड इंट्रोगेटिव और ओपन एंडेड इंट्रोगेटिव। फिर पॉजिटिव के मैंने दो एग्जांपल बताए कि सिंगुलर सब्जेक्ट में ऐसा यस लगता है और प्लूरल सब्जेक्ट में केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी। फिर नेगेटिव मैंने बताया कि डज नॉट और प्लूरल के साथ डू नॉट का प्रयोग करते हैं। क्लोज एंडेड इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और ओपन एंडेड में क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग करते हैं। तो सारी चीजें समझ में आ गई आपको, कोई डाउट किसी में। चलिए एक एक करके बताइए, पहला क्या था, कमला एक मधुर गाना गाती है। कमला एक मधुर गाना गाती है। ठीक है, पॉजिटिव सेंटेंस है, तो क्या लगाएंगे बेटा, कमला, सिंग में एस लग जाएगा, आ सॉन्ग। अच्छा, मधुर भी है तो मधुर की इंग्लिश लगा दो, सिंग अ स्वीट सॉन्ग। स्वीट की मेलोडियस भी लगा सकते हो। ठीक है, सिंग की जगह मेलोडियस भी आ सकता है। नंबर दो,
पिताजी हमें पढ़ाते हैं। तो पिताजी क्या लगाई बेटा, फादर टीचर्स, यस लग जाएगा ना, सी एच आ रहा ना पीछे, सी एच, टीचर्स अस, टीच नहीं आएगा, टीचर्स आएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट है, फादर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो ईएस लग जाएगा ना, टीचर्स। नंबर 3, वह अपना पाठ याद नहीं करता है। अब ये नेगेटिव है ना बेटा, और सिंगुलर सब्जेक्ट है तो ही लग जाएगा, ही के साथ डज नॉट, याद करने की लन लगाएंगे, और ही के अकॉर्डिंग लगेगा हिज लेसन। ठीक है भाई, अपना देखो ही होगा तो ही अपने लिए क्या लगाते हैं, हिज लगाएगा, शी अपने लिए हर, इट अपने लिए इट्स, आई अपने लिए माई, यू अपने लिए योर, वी अपने लिए आवर, दे अपने लिए देयर। तो बेटा अपनी की अंग्रेजी फिक्स नहीं होती है, वो हमें सब्जेक्टिव केस देखना होगा, जैसा सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग ये हमारा बदलता है। ठीक है, अब यहाँ पर ही था तो ही के अकॉर्डिंग हिज लगाना। नेक्स्ट बताइए, क्या मैं, क्या है, मैं तुम्हें कविता नहीं सुनाता हूँ। ठीक है, तो बेटा आई की हो जाएगी मैं, या फिर मैं का आई हो जाएगा, और इसके साथ लगेगा डू नॉट सिंग। ठीक है, हाँ गाने ठीक है ना, आई डू नॉट सिंग यू अ पोयम। अरे कविता है ना, कविता की तो पोयम लगाएंगे, टू लगाना पड़ेगा, फिर टू या फॉर लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट, क्या लड़का अपने घर जाता है, क्लोज एंडेड इंटरोगेटिव है ना, तो क्लोज की क्या लगाएंगे, डज, डज अ बॉय गो। अब देखो बॉय तो मेल है ना, तो मेल क्या लगाएंगे, हिज लगाएंगे, हिज होम। नेक्स्ट, क्या तुम समय पर उठते हो, तो यू के अकॉर्डिंग क्या लगेगा, डू यू गेट अप, ठीक है ना, ऑन टाइम। नेक्स्ट, वह कहाँ रहता है, ओपन एंडेड है ना, तो ओपन एंडेड में पहले कहाँ की क्या लगाओगे, वेयर, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज लगेगा, ही लिव। तुम स्कूल क्यों नहीं जाते हो। ठीक है, तो इसका क्या बन जाएगा, ठीक है, वाई डू यू नॉट गो टू स्कूल। ठीक है, इस तरीके से आपके ये कुछ एग्जांपल थे सिंपल प्रेजेंट पर, वो मैंने बता दिए हैं आपको।